एवरीवन, वेलकम टू यू दिस। आज हम लोग जीएस का टॉपिक पंचायती राज व्यवस्था के बारे में समझेंगे। दूसरे वीडियो में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसको हम लोग समझेंगे। इस वीडियो में केवल पंचायती राज का विकास कैसे हुआ और उससे कौन-कौन सी समितियां संबंधित है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, पंचायती राज का जो आपका विकास या जनक जिसको कहा जाता है वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इसमें क्या बताया गया कि 1882 में लॉर्ड रिपन ने सबसे पहले स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया, जिसे भारतीय स्वशासन संस्थाओं के इतिहास में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो सबसे पहले जो स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया था, मतलब लोकल गवर्नमेंट के बारे में जो बताया था, वो लॉर्ड रिपन ने 1882 में सबसे पहले बताया था। इसलिए लॉर्ड रिपन को जो है लॉर्ड क्या कहा जाता है, भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक यानी कि लोकल गवर्नमेंट का फादर भी कहा जाता है। आगे समझते हैं इससे कौन कौन सी समितियां जो है इस पंचायती राज के विकास में अपना योगदान दिया है। तो इसी से जुड़ी जो है विभिन्न समितियों के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें देखिए, सबसे पहला जो समिति है 1957 में बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति जो है सबसे पहले जो है आपका पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जानकारी दिया था। इन्होंने क्या सिफारिश किया था, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में सिफारिश किया था इन्होंने, इस समिति ने। और इसलिए इस समिति को जो है पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पीकार या वास्तुकार भी कहा जाता है। तो ये समिति जो है एक कमेटी अपना रिपोर्ट पेश किया, तो जिसमें उन्होंने क्या बताया था, त्रिस्तरीय पंचायती राज, तो 3 स्तर का पंचायती राज के बारे में बताया था, यानी कि लोकल गवर्नमेंट का 3 स्तर इन्होंने बताया था। पहला जो स्तर है आपका गांव स्तर पर, यानी कि ग्राम पंचायत। दूसरा जो स्तर होगा वो ब्लॉक स्तर पर इन्होंने बताया था, इसको नाम दिया इन्होंने क्या, क्षेत्र पंचायत या पंचायत समिति। तीसरा जो स्तर था इनका था जिला परिषद या जिला पंचायत, जो किस स्तर पर था, जिला स्तर पर। तो इस समिति ने यानी कि बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 को 3 स्तर वाले पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश किया था, जो कहाँ पे था, गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर। तो अभी जो प्रेजेंट में आप पंचायती राज व्यवस्था देख रहे हैं वो इसी का बलवंत राय मेहता समिति का ही है, जो आपको 3 स्तर पर देखने को मिल जाएगा कि पंचायत, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे और जिला परिषद, 3 स्तर का पंचायती राज व्यवस्था वर्तमान में विद्यमान है। दूसरा अन्य समिति जो है वो क्या क्या सिफारिश किया था, तो चलिए उसको भी देखते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा कि बलवंत राय मेहता समिति का ही अभी वर्तमान में लागू है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा 1958 को स्वीकार किया गया था। और राजस्थान जो है देश का पहला राज्य था जहाँ पंचायती राज की स्थापना हुई थी। तो ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि राजस्थान जो है पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य बना। और ये कब लागू हुआ, तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में उस समय के प्रधानमंत्री जो थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में। कब, तो 1959 में। डेट याद रखना है। ये दोनों पॉइंट आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि आंध्र प्रदेश पंचायती राज को स्थापित करने वाला दूसरा राज्य बना। सबसे पहला राज्य था राजस्थान और दूसरा जो राज्य बना वो आपका था आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट जो कमेटी है वो 1977 में गठित किया गया था, उसका नाम था अशोक मेहता समिति। तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है अशोक मेहता समिति। ये जो है जनता पार्टी की सरकार 1977 में जो है अशोक मेहता समिति का गठन करता है। और अशोक मेहता समिति अपना रिपोर्ट क्या सौंपता है, अपना रिपोर्ट में ये बताता है कि पंचायती राज मंत्रालय को 2 स्तरीय पद्धति में बदलना चाहिए। अशोक मेहता समिति बोलता है कि पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तर का बनाना चाहिए, एक जिला स्तर पर, एक पंचायत स्तर पर। जिला स्तर पर जिला परिषद और पंचायत स्तर पर मंडल पंचायत। और वहीं आपका बलवंत राय मेहता समिति जो था वो 3 स्तर का बताया, जो कि वर्तमान में लागू भी है। और इन्होंने 2 स्तर का बताया था। तो इनका जो सिफारिश था वो जनता पार्टी की सरकार के भंग होने के कारण केंद्रीय स्तर पर अशोक मेहता समिति की सिफारिश पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी, मतलब इसका आपका सिफारिश को लागू नहीं किया जा सका। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट समिति जो है आपका है एल.एम. सिंघवी समिति 1986। अब एल.एम. सिंघवी समिति जो है वो राजीव गांधी सरकार के समय में गठित किया गया था 1986 में। और ये पुनरुद्धार मतलब पंचायती राज व्यवस्था का फिर से उस पर
समीक्षा करने के लिए उसको गठित किया गया, पुनरुद्धार के लिए गठित किया गया था इस समिति को। तो ये लक्ष्मीमल समिति या एल.एम. सिंघवी समिति जो है, वो क्या सिफ़ारिश किया कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जब तक पंचायती राज संस्थाओं को नहीं दिया जाएगा, तब तक वो मजबूत नहीं होगा। तो एल.एम. सिंघवी समिति जो है, वो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफ़ारिश की थी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये जो 3 समिति देखें, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति और एल.एम. सिंघवी समिति, ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इनमें से बलवंत राय मेहता समिति और एल.एम. सिंघवी समिति से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये दोनों को आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट समिति देखते हैं। तो हम लोग ये 3 समिति के बारे में डिटेल से जाने और इसके अलावा भी कुछ समितियां हैं जो इसमें आपका पूछा जा सकता है। कौन-कौन समिति है? तो जी.वी.के. राव समिति, थोंगन समिति और गॉडगिल समिति। इसमें प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं कि बताइए इनमें से कौन-सी समिति जो है वो पंचायती राज से संबंधित नहीं है। तो आप लोग को ये 6 समिति यदि याद रहेगा, तो 6 समिति यदि आप लोग को याद रहेगा तो प्रश्न आसानी से बन जाएगा कि इनमें से कौन-सा जो है समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है। तो 6 में से देखना है कि कौन इनमें से किसका नाम यहाँ पे नहीं है। तो आप लोग आंसर हो जाएगा इसमें पंचायती राज से संबंधित कौन सी समितियाँ नहीं है या फिर है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये समिति का कम से कम नाम याद रख लीजिए कि ये पंचायती राज से संबंधित है। जी.वी.के. राव समिति, थोंगन समिति और गॉडगिल समिति। नेक्स्ट देखते हैं, पंचायती राज का संवैधानिकरण। अब जब एल.एम. सिंघवी समिति जो है सिफारिश किया कि पंचायती राज का संवैधानिकरण किया जाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिया जाना चाहिए, तब सरकार जो है इस ओर ध्यान दिया कि इसको संवैधानिक दर्जा कैसे दिया जाए। तो इसके लिए अधिनियम विधेयक जो है वो लोकसभा राज्यसभा में पेश किया। सबसे पहले जो है राजीव गांधी सरकार जो है एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिश के बाद जो है राजीव गांधी सरकार ने लोकसभा में 1989 में 64th संविधान संशोधन विधेयक पेश किया, जो लोकसभा से पारित हुआ परंतु राज्यसभा से पारित नहीं हो सका। तो एल.एम. सिंघवी समिति जब सिफारिश कर दिया तो राजीव गांधी सरकार ने जो है 1989 में 64th संविधान संशोधन पेश किया और लोकसभा में तो पारित हो गया, तो राज्यसभा से पारित नहीं हो सका। तो उस समय इसको पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया जा सका। अब आगे जो है नरसिम्हा राव सरकार आती है और ये जो है संसद में फिर विधेयक पेश करता है। क्या 73वां संविधान संशोधन विधेयक पहले पेश होता है, तब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद क्या बन जाता है? अधिनियम। तो ये विधेयक पेश करने के बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो जाता है और 73वां संविधान संशोधन 1992 के रूप में पारित हो जाता है और ये कब लागू होता है? तो 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आ जाता है, यानी कि 24 अप्रैल 1993 को ये संविधानिक आपका संविधान में दर्ज हो जाता है। यानी पास कब हो जाता है? 73वां संविधान संशोधन 1992 में ही बिल को पास कर लिया जाता है और प्रभाव में आ जाता है 24 अप्रैल 1993 को। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बीपीआई ये याद रखना आप लोग को, नरसिम्हा राव सरकार वाला 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें 73वां संविधान संशोधन 1992 से संबंधित कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट तथ्य दिया हुआ है। पहला है कि लागू कब हुआ? तो याद रखना 24 अप्रैल 1993। संविधान का किस भाग में जोड़ा गया? तो भाग 9। 73वां संविधान संशोधन यानी कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। प्रश्न से पूछा जाएगा कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है। और भाग 9 और अनुसूची कौन सा आपका? अनुसूची 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। संविधान में जब जोड़ा जाएगा तो उसका कुछ पार्ट्स होगा, शेड्यूल्स होगा और कुछ आर्टिकल्स होगा। तो ये डिटेल यहाँ पे है। आर्टिकल कौन सा है? तो 243 से 243 ओ तक जो है आपका संविधान का अनुच्छेद जोड़ा गया इसमें। तो याद रखना है कि किस भाग में जोड़ा गया, कौन सी अनुसूची है और कौन सा अनुच्छेद है आपका 73वां संविधान संशोधन 1992। नेक्स्ट, अन्य फैक्ट में यहाँ दिया हुआ कि पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना जो है 2004 में किया गया, यानी कि केंद्र सरकार जो है एक मंत्रालय आपका पंचायती राज से संबंधित भी स्थापित किया है, जो 2004 में स्थापित किया गया। तो ये सारा फैक्ट जो था आपका विभिन्न समितियों से था और कब इसका संवैधानिक दर्जा दिया गया पंचायती राज व्यवस्था को, तो उससे संबंधित है। तो ये फर्स्ट पार्ट का वीडियो है। इसके दूसरी पार्ट में हम लोग बताएंगे कि इससे जुड़ी जो है 243 से 243 ओ तक जो अनुच्छेद है पंचायती राज से, वो उसमें क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं संविधान में, उसको हम लोग दूसरा पार्ट में देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।